डॉक्टर साहब के अच्छी चीज़ है पाकिस्तान को ज़रूरी तौर पे तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ज़राअत के, हम हर साल उस पर पैसा खर्च करते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है आपकी तरफ से एक शिकस्त का इतराफ़ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने कहा कि ज़राअत जो बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और चारों सूबे इसको अपने अपने सूबाई जो एक नेटवर्क है, सूबाई वजारतें हैं, उसके तहत डील करते हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर है एक ज़रूरी मुल्क है, हमारा जो सबसे बड़ा चंक है एक्सपोर्ट का भी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो लोग या हमारी आबादी मुंसलिक है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। 69% आबादी जी। तो ये एक बाइस अफसोस बात है। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हमारे वो इदारे जो हैं जो इस शोबे को देख रहे हैं, यानी वो एक ग्रोवर से लेके आपकी एक्सपोर्ट तक जो इदारे फैसिलिटेट कर रहे हैं इस तमाम सिस्टम को, वो उस तरह काम नहीं कर रहे। ये बड़ी ही अलार्मिंग सूरत हाल है कि जिस पे आपकी की पूरी मईशत, पूरा मुल्क आपका डिपेंड कर रहा है तिजारत के हवाले से, ज़रिए मुआश के हवाले से, उसमें उन इदारों का काम ना करना। और ये हमारी एक, आप ये कहें कि इज्तिमाई या मुआशरती जो हमारी एक बेहिसी है, वो ये उसका मैं समझता हूँ कि ये मज़र है। और अब भी हमें अगर होश के नाखुन ना लिए और हमने अपने इदारों को खड़ा ना किया, तो जिस तेज़ी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, तो ये वो पाकिस्तान का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक ज़रूरी मुल्क है, हमें अजनास की कमी नहीं है, हमें खुराक की कमी नहीं है, ना होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए इन इदारों का काम करना, ज़िम्मेदारी से काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बात, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरह में बात करूँ तो ये नहीं हो सकता कि बाकी तो सारे के सारे इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो मयार के मुताबिक ना हो और ज़राअत का इदारा एक खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात है, ये सारे सब इदारों को सेक्टर बदकिस्मती है, सिविलियन सेक्टर सब इदारों को पुलिस देख रहे हैं। अब देखिए कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं ना, वो आज तक मसला हल नहीं हो सका। कच्चे के इलाके में जो डाकू बैठे हुए हैं वो रोज कोई ना कोई बंदा अगवा करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे उसको फेंकते हैं, फिर उनसे तावान लेते हैं। तावान वो शहर सेटल एरियाज में लेते हैं, लेकिन हम आज तक उनके खिलाफ को प्रॉपर ऑपरेशन नहीं कर सके। तो ये सिविलियन इदारों की एक नाकामी है, हमें इसे बेहतर बनाना होगा। ये फरमाइएगा राना साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि हमेशा ये होता है कि जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो बहुत सारे फौज को आना पड़ता है अगर बिजली ठीक काम नहीं कर रही। आप देखें अगर जाली अद्वियात नहीं रुक रही तो अल्टीमेटली आप फौज को कॉल करते हैं सैलाब का, और उसके बाद फिर फौज ही के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो अब ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ना हो कि ये जो जरी मामलात को ले रहे हैं तो बाद में कल ये भी गले पड़ जाए। जब पाकिस्तान की फौज है पाकिस्तान में काम कर रही है तो गले पड़ते हैं तो लोग पढ़ने दें, बात करने दें, बात सुनते चले जाएं। जब कहते हैं कि जी आधी हुकूमत बराह रास्त फौज ने की है, तो फिर आप हिस्सेदार तो हैं, फिर आप सैलाब में भी आते हैं, आप फसाद में भी आते हैं। जब कोई चीज संभालनी होती है तो फौज को बुलाया जाता है। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को आप आईनी कानूनी उन पोजीशनों पे देखते हुए आप क्यों नहीं देखते कि आपके यहाँ डायरेक्ट मार्शल लॉ लगते हैं, आपके यहाँ इंटरवेंशन होती है, आपके जजेस को मैसेज जाता है कि आपने असेंबली नहीं बहाल करनी और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बहाल नहीं करता। क्या ये तारीख भूल गए हम? इसके बाद अच्छा या बुरा उसके हिस्सेदार भी सारे। फौज अगर अच्छाई की हिस्सेदार है तो बुराई की भी हिस्सेदार है, उसमें अच्छे काम भी आते हैं, बुरे काम भी आते हैं। मैं समझता हूं कि अब ये जो एग्रीकल्चर पे इनिशिएटिव लिया गया है इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो आप कह लेना चेयरमैन पीटीआई ने 1 साल से हेट फौज के खिलाफ बराह रास्त बर्पा की, जिसका रिजल्ट 9 मई को आया। उसके असरात नौजवान नस्ल में भी हैं और वो आते रहेंगे। लेकिन क्या हम काम छोड़ दें? नहीं। मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था, ये जो सारा प्रोग्राम आज आपने भी डिस्कस किया, वहां उन्होंने बताया कि पंजाब के महकमा ज़राअत की ज़राअत एक्सटेंशन बेशुमार उनके पास डाटा जो है वो सबसे ज्यादा फोकस पंजाब पे हुआ है और बाद में वो सिंध बलोचिस्तान पंजाब में। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये जो डाटा इस वक्त इकट्ठा किया 2 माह में, जो हमारे ज़राई महकमे काम कर रहे हैं ना, उनसे ही सारा लिया है। सिर्फ बेसिकली उसको मरबूत अंदाज में अवाम के साथ लेके जाना है कि जो 85% फार्मर छोटा है, अगर उसको इन टाइम बता दिया जाए सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए कि आपके यहाँ जमीन में ये प्रॉब्लम आ रहा है और वो ठीक कर ले, जो उन्होंने बताया। जैसे अगर कहीं हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो कहते हैं कि हम रिवायती फसलें हमारे काश्तकार
उगाते हैं। हमारा बुजुर्ग आदमी मौसम देख के बता देता है कि जी क्या है, कि उसके तजर्बे को देखते हुए अगर हम उन्हें कहें कि इसकी जगह आप अदरक लगा लें, इसमें 4 गुना प्रॉफिट है, फलाना है। असल में हमारे यहाँ मौजूद सिर्फ सियासत रह गई। हम पिछले 1 साल से और उससे आगे भी चले जाए, हमने कोई तामीरी गुफ्तगू करना छोड़ दिया है। ये इसलिए बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं कोई कहलवा के हमसे बात करवा रहा है। तो वो जो कहलवा रहा है, वो आर्मी चीफ है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सबके सामने आ रहा है। कोई खुफिया काम नहीं होने जा रहा। अगर हम नहीं मिलकर कर सके, क्या नवाज शरीफ साहब ने वापडा के अंदर एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फकार को नहीं लगाया था कि आपको चोरी भी रोकनी है, आपको मजबूत करना है? हमारे असल में ना हमारे जहन में बैठ गया है कि फौज कहीं और की है और हम कहीं और बैठे हैं। वो बेसिकली मतलब है कि सिविलियन इदारे काम नहीं करते, फौज काम करती है। तो अगर हम ये तासुर देंगे ना, मैं इसी बात पे सिविलियन इदारों का, जैसे तारिक चौधरी साहब ने, फजल साहब ने एकदम मान लिया कि बिल्कुल लेने चाहता है, और फिर एंड पे ये भी कहा कि अगर है तो फिर सारों में है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ना करें। असल बात है ज्वाइंट कोशिश की। अगर हम देखें ना, 3 चीजें आपको मुल्क को चलाती हैं, कि आपकी एक्सपोर्ट्स बेस्ट हो, आपको रिमिटेंसेस बेस्ट आ रहे हो, या आपके पास कर्जे बेशुमार हो। हमारे पास मसला इस वक्त यह है कि हम सब चीजों में डिक्लाइन में क्या है, जमीन पे गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, और मिन्नत तरला लोगों का हो रहा है कि पैसे दे दो खुदा का वास्ता, और उनको ये पता है कि इनके पास है कुछ नहीं। अगर हमने आज इनिशिएटिव लिया है तो 2-3 साल में हम इसको सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये बातों के अलावा अगर हम काम कर गए तो मेरा ख्याल है हम वाइबल भी हो जाएंगे, और हमारे यहां भी लोगों को खाने पीने की शायद सस्ती अशिया मिल जाएं। जो इस वक्त आप डीजल देख लें, चीजें देख लें, आम किसान रोता है। बड़े फार्मर को आज भी कोई नुकसान नहीं है, प्रोडक्शन भी पहले ले लेता है। शिव से ये फरमाइए, आप ज़्यादा चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पार्टी के ऊपर जो दबाव अभी तक वो जारी है, लेकिन चीजें कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ख्याल है कि ये इनिशिएटिव अगर चल पड़े तो साल बाद पाकिस्तान कहां होगा? अल्लाह करे को बेहतरी की तरफ हम जाएं। लेकिन एक बात, महकमा ज़राअत हम सुना करते थे कि वो कौन है, लेकिन आज हकीकी मानों में उन्होंने महकमा ज़राअत को भी अपनी तहवीर में लेके वो साबित कर दिया कि महकमा ज़राअत का एक दूसरे के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। वैसे अगर जहांगीर तरीन साहब को आप काम करने देते ना तो आज पाकिस्तान बेहतर होता, क्योंकि उनके जो इदारे, हनीफ अब्बासी साहब ने पिटीशन लेकर गए उनके खिलाफ, हनीफ अब्बासी साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वरना शायद वो अच्छा काम कर लेते। खैर, अब उससे आगे चलते हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो बार बार सिपह सालार कहते हैं ना, मुझे इस पे भी एतराज है। हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर आर्मी चीफ। देखिए, कोई इस्लामी फौज या तो बना लो, फिर उसका सिपह सालार बना लो। फिर हर मुल्क का अपना सिपह सालार नहीं होता। उर्दू में सिपह सालार ही कहते हैं। सिपह सालार ये उसका इसकी उर्दू में सिपह सालार एक हिस्ट्री है हमारी हिस्ट्री है, तारीख है हमारी। सिपह सालार इस्लामी ममलकत जो कि मुत्तहिदा इस्लामी ममलकत होगी, उसका एक सिपह सालार होगा, उसके कई सिपह सालार नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे चीफ साहब को बीच पे जो शामिल किया है, देखें, सिविलियन सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं इर्रेस्पेक्टिव को, अच्छे काम होंगे, अच्छे काम है, अच्छी बात है, हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात करें। देखें, एक छोटा किसान है, उसके लिए जैसे मेरे आप दोनों दोस्तों ने भी बताया, तीनों ने बल्कि बताया कि बेशुमार NARC बैठा हुआ है, PARC बैठा हुआ है, और हर सूबाई महकमा इससे रिलेटेड बैठा हुआ है। आप उनको अपग्रेड करें, वहां उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनके जरिए काम करें। अगर हमने फौज को महकमा ज़राअत में भी लाना है, महकमा कल आपाशी में भी लाना है, इससे पहले हम कोविड में ला चुके हैं इमरान खान साहब। कोविड तो देखें ना, वो तो देखें, सारा फौज में मसला हल, सारा पाकिस्तान, अगर आप इलेक्शन करवाए थे सर, चेयरमैन सारा पाकिस्तान, वो तो आप मौजूदा इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, दोनों सूबों के इलेक्शन क्यों नहीं हुए? इस वजह से नहीं हुए कि जनाब 2 सूबों में आपकी फौज नहीं अवेलेबल, इमरान खान फौज नहीं अवेलेबल। टडी दल आपको पता होगा, सारा फौज के हवाले कर दिया। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि आप ऑफिशियली जब आप सिविलियन इदारे एक एक करके देते जाएंगे तो वो गलत है। कल फिर मुझे बताएं, खुदा न खास्ता कोई जंग की कैफियत होती है तो किसानों को भेजेंगे, जजेस को भेजेंगे, वकीलों को भेजेंगे, जाकर बॉर्डर में आप लड़ाई लड़ें। ठीक है, ऐसी कैफियत ना हो, अल्लाह ना करे, जो टटी दिल का मुकाबला करते हैं। देखें, मैं कोविड का मुकाबला, मैं एक बात करूं, देखें, एक है जंग किसी कैफियत पैदा हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, या कोई खुदा न खास्ता आफत आ जाए, उसमें आपको जरूरत है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क की फौज अननेसेसरी है, जो ये अननेसेसरी है, आप इनकी हेल्प लें। जो देखें, ये कोई ये तो नहीं ना कि इन्होंने कुछ जाकर के वहां को मुआवजा कर देना है।
आप गवर्नेंस बेहतर करें, ट्रेनिंग बेहतर तो करें, वो जो आप फॉरेन ऑफिसर इन्वेस्टर ऐसे है, वो कहता है जी लगाएं, हम सिविलियन के साथ एक्सपर्ट डील ऐसे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सीधी- गारंटियर के तौर पर रखें ना, इनको गारंटियर के तौर पर रखें। आप कोई ऐसा काम करें जो इनका इनडायरेक्ट कोई रोल है, तो वो भी मैं नहीं पसंद करता, लेकिन आप डायरेक्ट रोल जब देंगे तो सिविलियन इदारों में डायरेक्ट रोल होगा तो फिर उसमें इख्तलाफ भी आएगा।